हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक अलग तरीके की वीडियो लेके आई हूँ। ये जो वीडियो है, आपने थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। एक्चुअली बच्चा जब पहला खाना स्टार्ट करता है तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं फूड लिस्ट दीजिए, फूड चार्ट दीजिए, कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं, क्या क्या नहीं खिलाएं। तो डॉक्टर सबसे पहले कुछ चीज़ों की ऐसे नाम बोलते हैं जिन चीज़ों को हमको खिलाना नहीं है 1 साल से पहले। एकदम बोल देते हैं कि एकदम आप मत खिलाओ बच्चे को 1 साल से पहले। तो हम लोग तो समझ जाते हैं। डॉक्टर के पास हम गए थे बच्चे को लेके, तो हम लोगों के लिए डॉक्टर का जो बात है वो एकदम एक लाइन बन जाता है, जिस लाइन को हम क्रॉस कभी भी नहीं करेंगे, ये हमारा माइंडसेट बन जाता है। लेकिन उसके पीछे रीज़न हमको पता नहीं होता है, जिसके लिए जब घर आते हैं, घर के हमारे जो एल्डर्स हैं, बाहर के बहुत सारे लोग हैं जो हमको बोलते हैं कि क्यों नहीं खिलाना चाहिए, खिलाने से क्या होगा, तुमको तो हमने ऐसे ही खिलाया है, तुमको तो हमने बचपन से ये ही खिला के बड़े किए हैं, तो तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ये क्यों नहीं तुम खिलाने दे रही हो। तब हम उन लोगों को प्रॉपर रीज़न नहीं दे सकते, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम लोग वो क्यों खिलाना नहीं चाहिए 1 साल से पहले, उन चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है, वो उन लोगों को अच्छे से बता सके, तो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा हल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि 5 ऐसे फूड आइटम हैं जिसको हमें 1 साल से पहले एकदम ही नहीं खिलाना चाहिए। उस फूड आइटम को क्यों नहीं खिलाना चाहिए वो भी आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फूड आइटम है वो सबसे कॉमन है, वो है काऊ मिल्क। काऊ मिल्क हमें बच्चे को 1 साल से पहले कभी भी नहीं देना चाहिए। काऊ मिल्क ही क्यों, कोई भी एनिमल मिल्क हमको बच्चे को 1 साल से पहले नहीं देना चाहिए। उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे 3 रीज़न है मेनली। सबसे पहला जो रीज़न है वो है काऊ मिल्क एलर्जी प्रोन है। काऊ मिल्क से बच्चे को एलर्जी होने की प्रॉब्लम हो सकती है। हम बड़ों को भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काऊ मिल्क से एलर्जी होता है, इसके लिए वो लोग काऊ मिल्क नहीं खाते हैं, वो सोया मिल्क ये सब खाते हैं। तो काऊ मिल्क, इसके लिए ही काऊ मिल्क फर्स्ट जो रीज़न है वो यही है कि काऊ मिल्क एलर्जी प्रोन है, बच्चे को काऊ मिल्क से एलर्जी हो सकता है, इसके लिए फर्स्ट ईयर में बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना है। अभी सेकंड जो रीज़न है वो है कि काऊ मिल्क में न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस पाया गया है कंपेयर टू द ह्यूमन मिल्क। मतलब काऊ मिल्क में जो प्रोटीन की मात्रा है, जो मिनरल्स की मात्रा है, वो बहुत ज़्यादा है, वो इम्बैलेंस वे में है एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के टमी के लिए, जो ह्यूमन मिल्क में एकदम बैलेंस्ड वे में है। तो इसके लिए हमें नहीं देना चाहिए बच्चे को काऊ मिल्क और 1 साल से पहले। और काऊ मिल्क में आयरन, विटामिन ई और सारे फैटी एसिड, ये सब कम मात्रा में है ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन में। तो इसके लिए हमें ये सेकंड रीज़न है, हमको बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना है 1 साल से पहले। और जो थर्ड रीज़न है वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, काऊ मिल्क में आयरन डेफिशिएंसी पाया गया है। मतलब काऊ मिल्क में नहीं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काऊ मिल्क बच्चे को पिलाओगे 1 साल से पहले ही क्यों, 1 साल से बाद के, 1 साल से ऊपर के बच्चों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर काऊ मिल्क पिलाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो टमी है वो इतना छोटा सा है काऊ मिल्क से, वो भर जाएगा। तो वो और जो अदर फूड है जिससे उसको आयरन मिल सकता है वो नहीं वो खाएगा। इसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसका पेट ऑटोमेटिकली भर जाएगा, तो वो नहीं खाएगा। तो इससे उसको आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया तक हो सकता है, क्योंकि काऊ मिल्क में आयरन का मात्रा बहुत ही कम है। तो ये 3 मेन रीज़न है जिसके लिए आपको बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना है। अभी डॉक्टर अभी ये भी बोल रहे हैं कि 1 साल से छोटे बच्चे को भी 7-8 महीने से, 8-9 महीने से बच्चे को थोड़ा सा काऊ मिल्क या थोड़ा सा बफेलो मिल्क जो पौड़ी चाप बना रहे हो उसमें मिला के आप उबाल के बच्चे को दे सकते हो। एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी में आप दे सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछोगे, मैंने मेरे बेटे को 1 साल से पहले एकदम काऊ मिल्क को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैंने उसको 1 साल के बाद ही मैंने उसको काऊ मिल्क दिया है। तो सेकंड जो फूड आइटम है वो है हनी। क्या हमें बच्चे को हनी देना चाहिए 1 साल से पहले? तो एकदम नहीं देना चाहिए। ये रीति हम लोगों के यहाँ पे चली आ रही है कि बच्चा जब एकदम पैदा होता है उसको थोड़ा सा हनी चटा देते हैं घर के एल्डर्स, क्योंकि इसका पीछे का क्या रीज़न है? बहुत ही अटपटा सा रीज़न है कि बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मीठा मीठा बोलेगा। तो
तो इसके लिए मीठा बोलने के लिए एकदम शुरुआत में ही उसको थोड़ा सा हनी चटा देते हैं, लेकिन ये एकदम ही ठीक बात नहीं है। आपको बच्चे को हनी एकदम ही नहीं देना है 1 साल से पहले, क्योंकि हनी में क्लॉस्ट्रीडियम नाम का एक बैक्टीरिया हो भी सकता है, जो बैक्टीरिया बच्चे के लिए इन्फेंट बोटुलिज्म नाम का एक डिजीज़ है जिसको पैदा करते हैं, जिससे ये अगर बच्चे को हो जाएगा तो बच्चे को मसल वीकनेस भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है। तो बच्चा चाहे मीठा बोले या ना बोले, चाहे बच्चा तीखा ही बोले, बच्चा चाहे हर रोज़ झगड़ा ही करता जाए सबसे, लेकिन आपको एकदम छोटे में बच्चे को 1 साल से पहले हनी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जो थर्ड है फूड लिस्ट में वो है एग। क्या हमें बच्चे को 1 साल से पहले एग देना चाहिए? तो आंसर है नो, आपको कभी भी एग नहीं देना चाहिए। एग भी एकदम एलर्जी प्रोन है काउ मिल्क की तरह ही, काउ मिल्क से बहुत ज़्यादा है। एग में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हाई प्रोटीन है एग, तो इसके लिए इसके कारण बच्चों में एलर्जी होने का चांस रहता है 1 साल से पहले। तो अगर आप बच्चे को एग दे रहे हो 1 साल से पहले तो उसको रनी नोज़ मतलब बहता हुआ नाक, इची आईज़ मतलब आँख को खुजलाना, ये सब हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, या तो फिर एलर्जी का जो ये है वो अगर बहुत बढ़ जाए तो ये एकदम जानलेवा हो सकता है, बच्चे को एडमिट भी करना पड़ सकता है आपको। तो इसके लिए 1 साल से पहले आप एकदम एग मत दो बच्चे को, लेकिन बच्चा जब 8 महीने का हो जाएगा तब आप एग का जो येलो पोर्शन है वो आप बच्चे को दे सकते हो। ये इसमें एलर्जी होने का चांस बहुत ही कम रहता है। इसके लिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि 8 महीने का बच्चा जब हो जाएगा आप उसको एग का जो येलो पोर्शन है वो दो। पहले आप हाफ दो, फिर थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाओ, और बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तो तब आप पहले जब एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो आप हाफ येलो हाफ वाइट दे के स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते बच्चा जब 1.5 साल का हो जाएगा तब से आप एक फुल एग बच्चे को दे सकते हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा बेटा अभी 2 साल 4 महीने का है, मैं उसको वो जब 1.5 साल का था तब से ही मैं उसको एग हर रोज़ दे रही हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, और एग ना देने से वो चावल खाएगा ही नहीं, तो इसके लिए मैं दे रही हूँ। तो आप 1 साल से पहले उसको एग का वाइट पोर्शन कभी भी मत दीजिएगा। अभी 4 जो है वो है वो इसमें दो फूड आइटम आता है, एक है शुगर और दूसरा है सॉल्ट। तो क्या हमें शुगर एंड सॉल्ट बच्चे को 1 साल से पहले देना चाहिए? तो आंसर है एकदम नहीं, आपको नहीं देना चाहिए, आप एकदम मत दो, क्योंकि बच्चे का जो बॉडी फंक्शन है वो 1 साल से पहले एक्स्ट्रा शुगर एंड सॉल्ट को लेने के लिए बना ही नहीं है। जो नॉर्मल जो नेचुरल चीज़ आप बच्चे को दे रहे हो उसमें जो नेचुरल वे में शुगर एंड सॉल्ट है वही बच्चे के लिए परफेक्ट है। उससे ज़्यादा आपको बाहर से ऐड करके उसको देना नहीं है, वो बच्चे का बॉडी नहीं पचा पाएगा। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा हम माँओं को बहुत परेशानी होता है बच्चे को खाना खिलाने में, मतलब बच्चा खाना ही नहीं चाहता है। आप अगर 100 में से 90 माँओं को पूछोगे तो बच्चे का क्या मेन प्रॉब्लम है, तो वो आपको यही बोलेंगे कि बच्चा मेरा एकदम ही खाना पसंद नहीं करता है, मतलब खाना लेके उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर बच्चा बैठ के खाना खाता है तो मुँह ही नहीं खुलता, मुँह को बंद करके रख देता है, तो कैसे खिलाओ? तो माँओं के लिए ये एकदम हेडेक बन जाता है कि बच्चों को कैसे खाना खिलाओ। तो ये नॉर्मल है, 3 साल तक बच्चा ऐसा करेगा, तो आपको इतना ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जब ऐसा करता है तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती हूँ। ये नेचुरल है माँओं के लिए भी, खाना ना खाना बच्चों के लिए जितना नेचुरल है, वरी होना माँओं के लिए उतना ही ज़्यादा नेचुरल है। तो लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम यही होता है कि घर में और सारे लोग बोलते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि ऐसा फीका खाना हम दे रहे हैं उसको बिना नमक के, बिना सॉल्ट के, तो वो कैसे खाएगा? हम लोगों के पास अगर ऐसा बोल खाना हमको दे तो हम क्या खाएंगे? हम बिल्कुल उसको छुएंगे भी नहीं। तो ये तो छोटा सा बच्चा है, ये क्यों खाएगा? लेकिन आपको ये समझना है कि उसको नमक का जो टेस्ट है, सॉल्टी टेस्ट, उसको पता ही नहीं है। वो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या तो फिर फॉर्मूला मिल्क खा के ही बड़ा हुआ है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है? आप उसको दोगे तभी तो उसको पता लगेगा ना। यही होता है, हम खाना नहीं खाते हैं तो उसको खिला देते हैं, हम ही उसको सॉल्ट का टेस्ट कराते हैं, और हम ही बाद में बोलते हैं कि ये तो सॉल्टी चीज़ों को छोड़ के और कुछ खाता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको मीठा कुछ देना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क मीठा होता है, तो आपको अगर मीठा
उसको खिलाना है तो आप क्या करोगे, जो फ्रूट है नेचुरल फ्रूट मतलब बनाना डाल के, एप्पल को प्यूरी बना के खाने के साथ मिला के बच्चे को दो तो वो इजीली खा लेगा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 1 साल से छोटे बच्चे के लिए पॉरीज रेसिपीज़, बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ हैं जिसमें मैंने फ्रूट्स को मिला के बनाया है और मैंने एकदम शुगर नहीं डाला। मेरा बेटा अभी 2 साल 4 महीने का है, अभी भी मैं उसको शुगर डाल के खाना नहीं बनाती हूँ, उसके खाने में मैं गुड़ डाल के ही बनाती हूँ। और शुगर अगर मैं देती भी हूँ तो पूरे दिन में 1 चम्मच से कम देती हूँ, 1 चम्मच से ज़्यादा मैं कभी भी नहीं देती हूँ। तो आप वो मिला के उसको खिलाओ। आप डेट्स को मतलब खजूर को पेस्ट करके उबाल के वो पानी को आप छान के फिर खाने के साथ मिला के उसको पिलाओ तो मीठा मीठा टेस्ट आ जाएगा। आप थोड़ा सा गुड़ मिला के खिलाओ, वो अच्छा होता है, उससे खाना मीठा हो जाएगा। और सॉल्ट तो आप मत ही दो, सॉल्ट का टेस्ट उसको पता ही नहीं है। आप खाना नहीं खा रहा है तो सॉल्ट डाल के उसको प्लीज़ मत खिलाओ। मैंने मेरे बेटे को जो भी खिलाया है, मतलब चावल के आइटम मैं बोल रही हूँ, चाहे एग राइस हो, चाहे फिश राइस हो, चाहे चिकन राइस हो, मेरे चैनल पे ऑलरेडी फ़िश राइस, एग राइस, चिकन राइस का रेसिपी है। अगर आप देखना चाहते हो आप जाके वो देख सकते हो। तो वो सारा जो है मैंने एकदम सॉल्ट नहीं डाला है। और टच वुड मेरा बेटा जो है 1 साल तक मैंने जैसे उसको खिलाया है वो वैसे ही खाया है, उसको कोई भी टेस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 1 साल से बाद अभी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन 1 साल से पहले उसने खाने के लिए एकदम ही प्रॉब्लम नहीं किया है। तो आप प्लीज़ 1 साल से पहले उसको सॉल्ट या शुगर डाल के अपने बच्चे को खाना मत खिलाओ। और ज़्यादा शुगर आप डालोगे तो उसको डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी जो 5 नंबर पॉइंट है वो 1 साल से छोटे बच्चे के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, बड़े बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वो है बिस्किट। तो बिस्किट को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होता है घर में। मुझे तो होता है, आपको भी होता होगा शायद, क्योंकि घर में सभी लोग और बाहर भी अगर बच्चा जाता है तो हाथ में एक बिस्किट सभी लोग थमा ही देते हैं। और बच्चा भी बिस्किट खा खा के इतना हैबिचुअल हो जाता है, बिस्किट के जो बर्तन है उसके पीछे ही भागने लगता है। तो ये एकदम ही ठीक नहीं है बच्चे को बिस्किट देना। और ये जो है ये घर के बड़ों को भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब एकदम छोटा सा था, कुछ नहीं खाता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, खाना खाने लगा, फिर जब वो अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा फिंगर फूड लेके खाना स्टार्ट किया, मतलब 8-10 महीने से, तब से ही बच्चे को घर के लोगों को भी इच्छा होता है कि उसको हम भी थोड़ा सा खाना खिलाएं। वो ऐसे फेंकेगा, खाएगा, वो देखने में भी मज़ा आता है। तो सबसे हैंडी जो फूड रहता है घर में वो रहता है बिस्किट, फ्लेवर्ड बिस्किट, ऐसे मेरी बिस्किट, ये सब रहता है। तो हम सोचते हैं, बड़े सोचते हैं कि उसको थोड़ा सा बिस्किट ही खिला दे। तो तब हम जब मना करने जाते हैं कि उसको मत खिलाओ, तब थोड़ा सा परेशानी हो जाता है हम लोगों के बीच में कि क्यों नहीं खिलाए, थोड़ा सा ही तो खिला रहे हैं, क्या होगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप अगर प्रॉपर रीज़न उनको समझा दो कि ये खिलाने से ये हो सकता है, इसके लिए आप मत खिलाओ, तो शायद वो समझ जाए। क्योंकि वो भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। आप अगर ठीक से उनको समझाओगे तो वो भी समझ जाएंगे। तो इसका रीज़न क्या है ना देने के पीछे? क्योंकि बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है 1 साल से पहले वो इतना ज़्यादा पक नहीं जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा ठीक नहीं हो जाते हैं, जिससे वो एक बिस्किट के अंदर जो मैदा है वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। वो जो मैदा है उसको डाइजेस्ट करने में उसको घंटों लग जाते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। और आप सोचिए बच्चे का जो टमी है वो इतना छोटा सा है, एक बिस्किट और पानी से ही, या तो फिर 1.5 बिस्किट और पानी से ही उसका जो इतना छोटा सा टमी है ना वो एकदम फिल हो जाता है, एकदम फुल हो जाता है। तो हम जो माएँ हैं जो इतना परेशानी उठाते हैं बच्चे को थोड़ा सा हेल्दी खाना खिलाने में, चाहे 1 चम्मच हो चाहे 2 चम्मच हो, वो खिलाने में, वो अगर बिस्किट से भर जाए तो उनका तो कोई दोष ही है ही नहीं। वो तो मतलब खा लिए और पेट भर दिए बस, तो वो नहीं खाएंगे ना। तो हेल्दी कुछ तो हम उनको दे ही नहीं पा रहे हैं। तो बिस्किट मत खिलाइए, बिस्किट की जगह आप कोई हेल्दी सा फिंगर फूड बना के बच्चे को दीजिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी फिंगर फूड का रेसिपी भी है। 8 महीने से 10 महीने से आप बच्चे को, 9 महीने से आप बच्चे को दे सकते हो। तो वो बना के आप घर के बड़ों को ही दीजिए कि आप ही खिलाइए, लेकिन बिस्किट प्लीज़ मत खिलाइए, ये सब खिलाइए। आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे बच्चे के लिए भी अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो 1 साल से पहले बच्चे को बिस्किट मत दीजिए, 1 साल के बाद थोड़ा दीजिए, बट देना अवॉइड ही कीजिए। मेरा बेटा, मैंने पहले ही बोला है, अभी 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो मैं जब शाम के टाइम उसको हेल्थ ड्रिंक देती हूँ, मैं थोड़ा सा बिस्किट उसको खिलाती हूँ। मुझे लगता है इससे कोई परेशानी उसको अभी नहीं होगा। लेकिन 1 साल से पहले मैंने बाहर, घर, सभी जगह पे मैंने कभी भी उसको बिस्किट नहीं दिया है। तो आप भी मत दीजिएगा। तो ये था वो 5 फूड आइटम
जो एकदम नो नो है 1 साल से पहले और 1 साल से बाद भी आप थोड़ा थोड़ा करके उसको। तो ये था वो 5 फूड आइटम जो 1 साल से पहले आपको बच्चे को कभी भी नहीं देना है। आपने अभी इस वीडियो को देख के मुझे लगता है कि आपके सामने जो रीज़न है वो क्लियर थोड़ा सा तो हो ही गया होगा। अगर हो गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले दिन मैं फिर मिलूँगी ऐसे नए वीडियो के साथ। तो चलिए, गुड नाइट एंड टाटा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए।